हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सुनील यानों क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के भारतीय भवन के समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 4 का ए का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले इस अध्याय का क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन 10 कहता है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63,65,67। ठीक है, सबसे पहले देखिए श्रेणी 63,65,67 के लिए देखिए इसमें आपको a का मान 63 है, d का मान 65 माइनस 63 बराबर 2 आ गया। तो an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है दोस्तों? 63। अब प्लस n का मान नहीं दिया है, n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमको निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 63 अब प्लस n गुना 2, तो 2n अब माइनस 2 हो गया। ये आप इतना लिख सकते हैं। पुनः कहता है और 3,10,17 कहने का मतलब श्रेणी 3,10,17 के लिए देख क्या लिखा है? 3,10,17 है। इसमें आपको ए का मान कितना है दोस्तों? 3 है, और डी का मान 10 माइनस 3 तो आ गया 7 आ गया। ठीक है, 7 हो गया। अब बताइए ए एन बराबर क्या हो जाएगा? कहिएगा ए और फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए का मान आपको दिया हुआ है 3 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है दोस्तों? डी का मान आपको दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस एन गुना 7, तो 7n और माइनस 1 गुना 7, तो माइनस 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए कहता है कि n में पद समान होंगे। कहने का मतलब ये जो है an1 हो गया, ठीक है, और an या 2 हो गया। ये दोनों मान कहता है an1 बराबर an2, दोनों क्या होंगे? समान हो जाएंगे। अब देखिए an1 का मान कितना दिया हुआ है? 63 है। कितना यह हम लिखते हैं, देखिए 63 और फिर प्लस 2n और माइनस 2 बराबर कितना है दोस्तों? देख लीजिए an2 का मान 3 और फिर प्लस 7n और माइनस 7 दिया हुआ है। तो आप देखिए 63 और माइनस 2 61 और प्लस 2n बराबर कितना हो गया? 7n और माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 61 और प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 7n और माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा 65 बराबर 5n, इसलिए n बराबर 65 अब 5 बराबर 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 15। कहने का मतलब जो है 13वें पद जो है दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 11 कहता है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच आते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 के कितने गुणज का मतलब पहाड़ा हो गया। ठीक है, तो 4 देखिए 4 का 4 4 2 9 4 3 12 12 जो है वह 10 और 250 के बीच आता है। तो सबसे पहला आ गया श्रेणी 12 और फिर 16 और फिर 20 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा? 248 तक जाएगा, क्योंकि आता है कि 10 और 250 के बीच गुणज आते हैं। ठीक है, अब देखिए 248 में 4 से भाग लगाइए तो भाग लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए श्रेणी में आपको ए का मान आपको दिया हुआ है कितना? 12 है, और फिर डी का मान कितना है? 16 माइनस 12 बराबर 4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम पद जो है ए एन आपको दिया है 248। आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान 248 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है। हमको एन का मान ज्ञात करना है, तो 248 और माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुना 4 हो गया। ठीक है, तो हो गया 236 बराबर एन माइनस 1 और बटे 4 आ गया। ठीक है, इसको आप काटिए तो कट जाएगा 59 बार में, देख लीजिए कट जाएगा, बराबर n-1 हो गया।
अब देखिए n बराबर, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस 1, ठीक है। इसलिए n बराबर 60 ऐसा पद है, n का मान 60 आ गया। 60 ऐसा पद है जो 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलता हूं। अगर एपी में 3, 4 या 5 संख्याओं का योग दिए रहने पर दिया रहेगा तो आपको जो है 3 संख्या मानिएगा आप, 3 संख्या a माइनस डी, ठीक है, कोमा a फिर कोमा a प्लस डी मानिएगा, जब 3 संख्याओं का योग आपको पूछेगा तब। अब देखिए कहता है क्वेश्चन आपका यहां दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग। अब देखिए योग दिया हुआ है, ठीक है, समांतर श्रेणी है, इसलिए मान लीजिए a माइनस डी कोमा a प्लस डी, ठीक है। यह 3 संख्या के लिए है, तो 3 संख्या क्या है, a माइनस डी फिर प्लस a फिर प्लस a प्लस डी का योग देखिए दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए माइनस डी फिर प्लस डी कैंसिल हो गया तो 3a बराबर 30 हो गया, इसलिए a बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक, सॉरी 30 बटे 3 हो गया। कितना बार में कट गया दोस्तों, यहाँ 30 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 10 बार में ये कट गया। अब पुनः कहता है और उनका गुणनफल, कहने का मतलब तीनों का गुणनफल, कहने का मतलब a माइनस डी फिर a फिर क्या है a प्लस डी, तीनों का क्या गुणनफल आपको दिया हुआ है, कितना 750 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों आपको a का मान यहाँ दिया हुआ है 10 माइनस डी फिर 10 फिर 10 प्लस डी दिया हुआ बराबर 750। अब दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या 10 माइनस डी फिर 10 प्लस डी को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं बराबर 750 बटे 10 हो गया, 10 0 0 कैंसल हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर हो गया 75, ठीक है। माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75 माइनस 100 हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो डी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डी का मान क्या हो जाएगा 5, आपको डी का मान चलाया। अब देखिए दोस्तों ए और डी का मान आपको ज्ञात हो गया, तो संख्या आप आराम से निकाल लीजिएगा। जानते हैं कि जब ए और डी का मान ज्ञात रहता है तब, तो प्रथम पद बताइए क्या होगा, प्रथम पद का मतलब ए हुआ, ए का मान आपको दिया हुआ है, देखिए दोस्तों 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए द्वितीय पद कहने का मतलब a2 का मान क्या होगा, कहिएगा a प्लस डी, तो द्वितीय पद क्या होगा दोस्तों, a का मान है 10 प्लस 5 बराबर 15 हो गया, ठीक है। तृतीय पद क्या होगा, कहिएगा a प्लस 2d, तो a का मान कितना है दोस्तों 10 प्लस 2 गुना डी का मान 5, तो 10 प्लस कितना हो गया 10 बराबर हो गया दोस्तों कितना आपको 20 चलाया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपका श्रेणी क्या बन गया 10, 15, 20 बन गया, ये आपका श्रेणी मतलब संख्या आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों 13 का 2 कहता है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। अब पुनः देखिए 3 पदों का योगफल दिया है, तो आप मान लीजिए माना कि वह संख्या बराबर a माइनस डी ए प्लस डी है, ठीक है दोस्तों, ये आप मान लिए। अब कहता है तीन पदों का योगफल, मतलब तीनों का योगफल दिया है a माइनस डी फिर प्लस a फिर प्लस a प्लस डी का योगफल 21 है, ठीक है। d माइनस डी कैंसल, तो a बराबर हो गया 21 हो गया, तो a का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। a का मान आपको 7 निकल गया। अब पुनः कहता है एवं प्रथम और तृतीय पद, देखिए प्रथम पद ये हुआ और तृतीय पद ये हुआ का गुणनफल, प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल जो है
वह द्वितीय पद कौन सा है? द्वितीय पद ए। द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ए माइनस डी और फिर ए प्लस डी, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर बराबर ए प्लस 6 लिख सकते हैं। अब देखिए ए का मान 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7 और प्लस 6, ठीक है। तो 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 13, इसलिए माइनस डी स्क्वायर बराबर 13 और माइनस 49, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 36 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सिर्फ 36 हो गया, इसलिए डी बराबर रूट अंडर 36 हो गया। रूट 36 का वैल्यू होता है 6 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए और डी का मान ज्ञात हो गया, तो बताइए संख्या क्या हो जाएगा? तो प्रथम संख्या कौन सा है? ए माइनस डी। तो ए का मान कितना है दोस्तों? देख लीजिए, ए का मान आपको दिया हुआ है 7, 7 और माइनस 6 बराबर 1 हो गया। और फिर द्वितीय पद कौन सा है? ए, ठीक है। ए का मान कितना है? 7 है। और फिर तृतीय पद कौन सा है? ए प्लस डी है। ए का मान कितना है दोस्तों? 7, और फिर प्लस डी का मान कितना है दोस्तों? डी का मान 6 है, कितना हो गया? 13 हो गया, इसलिए आपका श्रेणी बन गया 1, 7 और 13, ये आपका श्रेणी बन गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको 4 संख्या एपी में दिया होगा, ठीक है, और उनका योगफल दिए हुए होगा, तो आपको जो है 4 संख्या मानना है। संख्या बराबर 4 संख्या मानिएगा, क्या? देख लीजिए क्या लिखते हैं, ए माइनस 3D, ठीक है, कोमा 3 को हटा दीजिए तो हो जाएगा ए माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको देना फिर ए प्लस डी और फिर कोमा, देख लीजिए यहाँ जो लिखे माइनस तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, ए और प्लस 3D, ये आप 4 संख्या मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब योगफल दिया होगा तो ये आप मानिएगा, योगफल आपको दिया है ए माइनस 3D और फिर प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए प्लस 3D बराबर 24 है। अब देखिए दोस्तों, माइनस 3D और फिर प्लस 3D, माइनस डी और फिर प्लस डी कैंसिल हो गया, तो 4a बराबर 24 हो गया, इसलिए ए बराबर कितना? 24/4 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। ए का मान आपको 6 ज्ञात हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है आपको, और उनका गुणनफल, कहने का मतलब इन सभी का गुणनफल 945 है। कहने का मतलब ये हुआ कि a माइनस 3D इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3D, तीनों का गुणनफल, चारों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 945 आपको दिया हुआ है। क्या दोस्तों आप इसको और इसको लिख सकते हैं? ए स्क्वायर और माइनस 9D स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं। अब पुनः इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस डी और ए प्लस डी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 945। अब देखिए ए का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और माइनस 9D स्क्वायर, ठीक है। और फिर ए का मान 36 हो गया, 36 माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 945। दोस्तों इसे आप 9 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आप इसे 9 लीजिएगा तो हो जाएगा 4 और माइनस डी स्क्वायर और फिर इंटू 36 और माइनस डी स्क्वायर बराबर 945, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 4 माइनस डी स्क्वायर और फिर माइनस 36 और माइनस डी स्क्वायर बराबर 945 बटे 9 कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू चलाएगा 105। जब आप इसको भाग लगाइएगा तो 105 ये आपको चलाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब इसको आप गुना कीजिएगा 36 और गुना 4 तो हो जाएगा 144, ठीक है। अब माइनस 4 गुना डी स्क्वायर तो 4D स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस 36D स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस डी पावर 4 हो जाएगा बराबर 105 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4D माइनस 4D स्क्वायर माइनस 36D स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144
माइनस 40 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 105। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको दोस्तों लिख सकते हैं, यहाँ 4 है तो 4 कर दिए, तो डी स्क्वायर अब माइनस 40 डी स्क्वायर और फिर प्लस 144। ठीक है, ये आप इसको आप लिख सकते हैं बराबर 105, ये आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अब माइनस 40 डी स्क्वायर माइनस 144 अब माइनस 105 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 4 है। ठीक है, तो डी पावर 4 हो जाएगा माइनस 40 डी स्क्वायर अब माइनस, देखिए यहाँ जो है दोस्तों आपको दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ जो माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो 144 माइनस 105 तो हो जाएगा यहाँ प्लस 39 बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों अब आपको करना क्या है, गुना और भाग करके 39 पुराना है। ठीक है, और जोड़ घटाव करके माइनस 40 पुराना है। दोस्तों आप क्या कीजिएगा तो कर दीजिए डी पावर 4। ठीक है, और फिर माइनस कीजिए माइनस 39 डी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर प्लस 39 बराबर 0 कीजिए। अब देखिए दोस्तों 39, आप समझिए कि डी स्क्वायर नहीं है, डी स्क्वायर का स्थान पर जो है 1 है, तो माइनस 39 और गुना माइनस 1, तो देखिए क्या किए, गुना किए तो 39 पुर गया। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा 39 और 1 40 पुर गया, माइनस 40 पुर गया। अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप कॉमन आप इसमें ले सकते हैं। अब इसमें कॉमन लीजिए तो हो जाएगा, लीजिए डी स्क्वायर लिए और यहाँ बच गया डी स्क्वायर अब माइनस 39 और फिर इसमें जो है माइनस 1 ले लीजिए तो हो जाएगा डी स्क्वायर अब माइनस 39, ये आप कॉमन ले लिए। अब देखिए दोस्तों ये एक हमारा कर लीजिए डी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसको जो है दोनों में से किसी को ले लीजिए, डी स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0, इसलिए डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो डी का मान हो जाएगा कितना, 1 चलाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है डी स्क्वायर बराबर कितना 39 हो जाएगा, देख लीजिए 39 हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ रूट अंडर 39 हो जाएगा। दोस्तों डी का मान आप ये मत लीजिएगा, डी का मान जो पॉजिटिव में आया है वो आप लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो श्रेणी, अब देखिए ए का मान आपको निकल गया है, ए का मान और डी का मान आपको दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, और ए का मान आपको 6 निकल गया है। तो बताइए श्रेणी क्या होगा, तो कह दीजिएगा भाई श्रेणी पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम माने थे क्या, तो आप माने थे पहला संख्या माने थे आप ए माइनस 3d, तो ए का मान 6 माइनस 3 गुना डी का मान 1, तो 6 माइनस 3 बराबर 3 हो गया। द्वितीय पद माने थे ए माइनस डी, ए का मान 6 माइनस 1 बराबर 5। तृतीय पद आप माने थे ए प्लस डी। ठीक है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 6 प्लस 1 बराबर 7। चतुर्थ पद माने थे ए प्लस 3d बराबर ए का मान कितना है 6 और फिर प्लस 3 गुना डी का मान कितना है 1, तो 6 प्लस 3 बराबर 9। इसलिए आपका एपी क्या बन गया, एक बन गया 3, 5, 7, 9, ये आपका एपी बन गया।